आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है, उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपोजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है और मैं खास करके हमारे देश को, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और मेरा अनुभव है, जब स्वच्छता अभियान चला रहा था, मैंने मीडिया के मित्रों को रिक्वेस्ट की, आज भी उसको वो बराबर मेरी मदद कर रहे हैं। आज मैं फिर से उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं कोई बैंक डूब जाए तो कई दिनों तक खबरें फैली रहती है, टीवी पर, अखबारों में। स्वाभाविक भी है क्योंकि वो घटना ही ऐसी होती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बन जाती है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज जब देश ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार बार हो। इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपोजिटर्स में विश्वास पैदा हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। ये मैसेज से देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा पैदा होगा और ये बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उनसे विकराल होने से बचा सकता है। लेकिन हम भली भांति जानते हैं, वर्षों तक हमारे यहां एक ही प्रवृत्ति रही कि भाई समस्या है, टाल दो, दरी के नीचे डाल दो। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। आप जरा याद करिए, एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को
अपना ही पैसा, ये पैसा उनका खुद का है, जमाकर्ता का पैसा है, उनका खुद का पैसा पाने में नाकों दम निकल जाता था। कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी और चारों तरफ जैसे हाहाकार मच जाता था। और ये बहुत स्वाभाविक भी था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, वो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में तो बैंक ही उनका आसरा होती है। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तो सिर्फ इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं फंसता था, एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी ही फंस जाती थी। पूरा जीवन एक प्रकार अंधकार सा लगता था। क्या करेंगे? बेटे बेटी को कॉलेज की फीस भरनी है, कहां से भरेंगे? बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे? किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे? अभी बहन जी मुझे बता रही थी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का पहले कोई जवाब नहीं होता था। लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। आज जो लोग अलग अलग शहरों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो इस दर्द, इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए, रिफॉर्म किया, कानून में बदलाव किया। आज का ये आयोजन उन फैसलों का ही परिणाम है। और मुझे बराबर याद है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और कोई बैंक में तूफान खड़ा हो जाता था तो लोग हमारा ही गला पकड़ते थे। या तो निर्णय भारत सरकार को करना होता था या उस बैंक वालों को करना था, लेकिन पकड़ते थे मुख्यमंत्री को। हमारे पैसों का कुछ करो हमारा। मुझे काफी परेशानियां उस समय रहती थी और उनका दर्द भी बहुत स्वाभाविक था। और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमें 5 लाख बढ़ानी चाहिए ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन खैर मेरी बात नहीं मानी गई। उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने ही किया, मुझे भेज दिया यहां। मैंने कर भी दिया। साथियों, हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी, यानी उसको भी करीब 60 साल हो गए। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था। कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में
कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग, ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, आजादी का 75 साल चल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया, इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। साथियों, कानून में संशोधन करके, रिफॉर्म करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 डेज, 90 दिन, यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। यानी हमने ही सारे बंधन हम पर डाले हैं, क्योंकि इस देश के सामान्य मानव, इस देश के मध्यम वर्ग की, इस देश के गरीब की हमें चिंता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैंक वीक हो जाती है, बैंक अगर डूबने की स्थिति में भी है, तो 90 दिन के भीतर जमाकर्ता को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। मुझे खुशी है कि कानून में संशोधन के 90 दिन के भीतर ही हजारों डिपॉजिटर्स के क्लेम सेटल भी किए जा चुके हैं। साथियों, हम सब बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, अर्थशास्त्री जो बात को अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपनी सीधी सादी भाषा में बताता हूं। हर कोई देश प्रगति चाहता है, हर देश विकास चाहता है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी होगी कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपॉजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी, और हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है, डिपॉजिटर को भी बचाया है। हमारे बैंक जमाकर्ताओं के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी भरोसे के प्रतीक है। इसी भरोसे, इसी विश्वास को सशक्त करने के लिए बीते सालों से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा।
हमने कोऑपरेटिव की एक नई व्यवस्था की है, नई मिनिस्ट्री बनाई है। इसके पीछे भी कोऑपरेटिव संस्थाओं को ताकतवर बनाने का इरादा है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के रूप में विशेष व्यवस्था बनने से भी कोऑपरेटिव बैंक अधिक सशक्त होने वाले हैं। साथियों, दशकों दशक तक देश में यह धारणा बन गई थी कि बैंक सिर्फ ज्यादा पैसे वालों के लिए होता है। ये अमीरों की ही का घराना है ऐसा लगता था। जिसके पास अधिक पैसा है वही जमा करता है, जिसके पास बड़ा बिजनेस है उसी को जल्दी और ज्यादा लोन मिलता है। ये भी मान लिया गया था कि पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी उसी के लिए हैं जिसके पास पैसे हैं, धनी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। न ये व्यवस्था ठीक है, न ये सोच ठीक है। और इसको बदलने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज किसान, छोटे दुकानदार, खेत मजदूर, कंस्ट्रक्शन और घरों में काम करने वाले श्रमिक साथियों को भी पेंशन की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। आज देश के करोड़ों गरीबों को 2-2 लाख के दुर्घटना और जीवन बीमा के सुरक्षा कवच की सुविधा मिली है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 37 करोड़ देश हुआ है। साथियों, हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी। आज देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधा पहुंच चुकी है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने देश में बैंकिंग और वित्तीय समावेश को नई बुलंदी दी है। आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी, कहीं भी, सातों दिन, 24 घंटे छोटे से छोटा लेन देन भी डिजिटली कर पा रहा है। कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। साथियों, भारत के बैंकों का सामर्थ्य देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ाए, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि रेहड़ी, ठेले, फेरी पटरी वालों को भी, स्ट्रीट वेंडर्स को भी बैंक से ऋण मिल सकता है? न उसने कभी सोचा, न हम भी सोच सकते हैं। लेकिन आज मुझे बड़े संतोष के साथ कहना है, आज ऐसे लोगों को स्वनिधि योजना से ऋण भी मिल रहा है और वो अपने व्यापार को भी बढ़ा रहे हैं। आज जब मुद्रा योजना देश के उन क्षेत्रों, उन परिवारों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे यहां छोटी जमीन वाले किसान, और हमारे देश में 85% किसान छोटे किसान हैं। बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उनके पास।
इतने बैंकों के होते हुए भी हमारा छोटा किसान बाजार से किसी तीसरे से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा और इसका दायरा पशुपालक और मछुआरों तक हमने बढ़ा दिया है। आज बैंकों से मिला लाखों करोड़ रुपए का आसान और सस्ता ऋण इन साथियों का जीवन आसान बना रहा है। साथियों, अधिक से अधिक देशवासियों को बैंकों से जोड़ना हो, बैंक लोन आसानी से सुलभ कराना हो, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स का तेजी से विस्तार करना हो, ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। मैं बैंक के हर छोटे मोटे साथी को बधाई देता हूं इस काम के लिए कि संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों को असहाय नहीं छोड़ा। जब दुनिया के समर्थ देश अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज गति से देश के करीब करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई। देश के बैंकिंग सेक्टर में जो सामर्थ्य बीते सालों में हमने विकसित किया है, उसी आत्मविश्वास के कारण देशवासियों का जीवन बचाने के लिए सरकार बड़े फैसले ले पाई। आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरी तो है ही, लेकिन भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत हम सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है तो हमारी बहनों को हुआ है, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य था कि आजादी के इतने दशकों तक हमारी अधिकतर बहनें, बेटियां इस लाभ से वंचित रही। स्थिति ये थी कि माताएं, बहनें अपनी छोटी बचत को रसोई में राशन के डिब्बे में रखती थी। उसके लिए पैसा रखने की जगह वही थी, अनाज के अंदर रखे रखना। और कुछ लोग तो इसे भी सेलिब्रेट करते थे। जिस बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक बनाए गए हैं, उसका उपयोग आधी आबादी न कर पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता थी। जनधन योजना के पीछे इसी चिंता के समाधान का भी अहम रोल रहा है। आज इसकी सफलता सबके सामने है। जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट में से आधे से अधिक बैंक अकाउंट हमारी माताओं, बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है, वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है। जब ये सर्वे किया गया, तब तक देश में लगभग 80% महिलाओं के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट था। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बैंक अकाउंट शहरी महिलाओं के लिए खुले हैं, लगभग उतने ही ग्रामीण महिलाओं के लिए भी हो चुके हैं। ये दिखाता है कि जब अच्छी योजनाएं डिलीवरी करती हैं, तो समाज में जो असमानताएं हैं, उनको दूर करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। अपना बैंक अकाउंट होने से महिलाओं में तो आर्थिक जागरूकता तो बढ़ी ही है,
परिवार में आर्थिक फैसले लेने की उनकी भागीदारी भी विस्तार हुआ है। अब परिवार कुछ निर्णय करता है तो मां बहनों को बिठाता है, उनका ओपिनियन लेता है। साथियों, मुद्रा योजना में भी लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। हमारा ये भी अनुभव रहा है, जब महिलाओं को ऋण मिलता है तो उसको लौटाने में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही प्रशंसनीय है। उनको अगर बुधवार को पैसा जमा करने की आखिरी डेट है तो सोमवार को जाकर के दे आती हैं। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन ये भी बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार से पाई पाई जमा करा देते हैं हमारी इन माताएं बहनें। मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास से, सबकी भागीदारी से आर्थिक सशक्तिकरण का ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है और हम सब इसको बढ़ाने वाले हैं। साथियों, आज समय की मांग है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले से ज्यादा सक्रियता से काम करे। आजादी के अमृत महोत्सव में हर बैंक ब्रांच 75 साल में उन्होंने जो भी रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किए हैं, उन सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ करके उसको 1.5 गुना 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के चले। देखिए स्थिति बदलती है कि नहीं बदलती है। पुराने अनुभवों की वजह से ऋण देने में आपकी जो भी हिचक रही है, उससे अब बाहर निकालना चाहिए। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में, गांवों कस्बों में भी बड़ी संख्या में देशवासी अपने सपने पूरा करने के लिए बैंकों से जुड़ना चाहते हैं। आप अगर आगे बढ़कर लोगों की मदद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की आर्थिक शक्ति भी बढ़ेगी और इससे आपकी खुद की ताकत में भी वृद्धि होगी। आपके ये प्रयास देश को आत्मनिर्भर बनाने में, हमारे लघु उद्यमियों, मध्यम वर्ग के युवाओं को आगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।